बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजल्स में लगने वाली आग से अब तक कितना नुकसान हो चुका है और उस आग पे कितने फ़ीसद काबू पाया जा चुका है, इस हवाले से आपसे कुछ मालूमात शेयर करनी है। लॉस एंजल्स जो अमेरिका का कैलिफोर्निया का सबसे अमीर तरीन शहर है, इस लॉस एंजल्स में वो लोग रहते हैं जो या तो हॉलीवुड से सुपरस्टार, बिजनेसमैन और एलीट क्लास जो बिलियनियर मिलियनियर लोग हैं, वो कैलिफोर्निया के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं। खूबसूरत शहर है और इस शहर के इर्द गिर्द जंगल भी है, लेकिन जंगल में लगने वाली आग फिर इस कदर तेज़ी से फैली कि उसने पूरे कैलिफोर्निया को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त तक 35,000 एकड़ रकबा जो ज़मीन का था उस एरिए का, कैलिफोर्निया का, वो जलकर राख हो चुका है और इसमें कम से कम 2 लाख लोग डिस्प्लेस हैं और 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये फिर से ऑर्डर दिया गया कि वो नकल मकानी कर लें, वो भी ख़तरे के अंदर हैं। अमीर तरीन लोगों का ये शहर इस वक्त आग की उस खौफनाक तूफ़ान की लपेट में है कि जिससे सुपर पावर अमेरिका, उसके दर्जनों जहाज़ और उसमें हज़ारों की तादाद में फायर फाइटर मुसलसल आज 5वां दिन है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा सके। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ से नकल मकानी करके बच के निकल गए और उनके मुताबिक जब वो वापस अपने उन एरियाज़ में गए जहाँ पर आग पे काबू पाया गया, तो उनने कहा कि हमें यहाँ पर स्वाय खंडरात के कुछ भी नज़र नहीं आया। इस वक्त तक इस आग में जो हलाकतें बताई जा रही हैं वो 10 हैं और इसमें 10,000 से ज़ायद मकानात और इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। लेकिन ये कहना कि ये आग अमेरिका की 40 साला तारीख़ में ख़तरनाक आग थी, इस आग से अब तक जो नुकसान हुआ वो 50 अरब डॉलर तक है और ये इससे भी बढ़ सकता है। ये अमेरिका की तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान है और ये जो आग है ये भी अमेरिका की तारीख़ में सबसे ख़तरनाक और सबसे नुकसानदेह आग है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि वो एक शख्स जो मशकूक था उसे गिरफ़्तार किया गया। कहा यह जा रहा है कि शायद उसने आग लगाई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि वो सुपर पावर जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले रखा है, जिसका ये दावा है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहीं भी किसी भी मुश्किल हालात पे काबू पा सकती है। फिर ये भी है कि वो जो लॉस एंजल्स है वो समंदर के करीब है, लेकिन आप ये साथ साथ वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से आग लगी और फिर हवा कई 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से इस तरफ तेज़ी से वो चल रही है कि उसमें आग बुझने के बजाय आग तेज़ी से फैलती जा रही है। वहाँ पर तमाम जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी, चाहे वो फायर फाइटर के हवाले से हों या जहाज़ के ऊपर जो पानी गिराने का था या केमिकल से आग बुझाने की कोशिश की गई, वो सारी की सारी नाकाम हुई और नुकसान इस हद तक हुआ कि अगर हम ये कहें कि जिस तरह से फ़लस्तीन इसराइल ने उसे राख का ढेर बना दिया, इसी तरह से ये लॉस एंजल्स जो अमेरिका का सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत शहर था, वो भी इस वक्त खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। वो लोग, वो ख़वातीन जो वापस गए, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारा घर था या ये हमारा एरिया था। अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और मुसलसल इस बात की कोशिश की जा रही है कि आग पे मुकम्मल काबू पाने के बाद जो वहाँ के डिस्प्लेस लोग हैं, अमेरिका ने कुछ लोगों को तो ऐसे कार्ड दिए हैं जो किसी भी जगह पर रिहाइश रख सकते हैं और उनका ख़र्चा गवर्नमेंट रियासत पे करेगी, और कुछ लोगों को होटल के कमरे अलाट कर दिए गए कि जब तक इनका कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता उस वक्त तक ये इन होटलों में रहेंगे। और बहुत बड़ी तादाद में लॉस एंजल्स के अंदर पाकिस्तानी भी रहते थे और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद ऐसे
ایسے پاکستانیوں کی ہے جو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں شفٹ ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ایک طرف یہ ہے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد ریاست نے، امریکہ نے اپنے شہریوں پہ نہ بوجھ ڈالا، نہ انہیں تنہا چھوڑا، اور نہ کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی اس طرح سے ان کو یہ محسوس ہونے دیا کہ وہ بے سہارا یا لاوارث ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور اس کی سپر پاور اللہ کے حکم کے بغیر کہتے ہیں کہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ساری ریاست کی جو مشینری تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، وہ استعمال کی گئی، لیکن اس آگ پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک بار جنجوا کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔